सत श्री अकाल बच्चों। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है जो कि बेसिक कंसेप्ट पे है, सिंपल सा। इसे फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,400 इन 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। SSC CAPF में आया हुआ है, SN 2717 को प्रीवियस ईयर है। देखिए सिंपल सा है कि SI जब पूछे तो क्या करेंगे, SI जब भी पूछे तो R इंटू टी परसेंट प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल है कितना 5400 इंटू R इंटू टी, R है 12%, टाइम है 5 years, इतना बाय 100 करेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बड़ा फिर 60 इंटू 4 यानी 640 4 बाकी 2 छुपे 3240। या सिंपल सा तरीका ये बोले कि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 5400 इंटू 12 × 60 यानी 60%। SI क्या है मेरा 12 × 60 यानी 60%, तो इसका 60% निकालें, परसेंट से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके लिख लेंगे 3240। सो सिंपल है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, सो इजी है। हल्का सा क्वेश्चन है, देखिए बेसिक कंसेप्ट आधारित है। SI पूछेगा सिंपली प्रिंसिपल का 80% कर लेंगे, वही हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। सिंपल से देखिए क्वेश्चन है, जस्ट ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है CGL TR 1 में 1/9/2016 का। देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹4000 अर्न इन 18 months एट 12% पर एनम। यानी प्रिंसिपल जो है कितना है 4000, प्रिंसिपल देखिए यहाँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4000। अगर बोले टाइम तो कितना 18 months, 18 months को ईयर में बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 18/12 होगा, ये ईयर हो गया, तो 6 × 18 6 × 12 यानी 3/2 ईयर। R कितना है 12% पर एनम। हम लोग ईयरली सब कर रहे हैं, तो SI निकालना है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI कितना हो जाएगा SI इज इक्वल टू P R T 3/2। देखिए यहाँ परसेंट मतलब बटा 100 करेंगे, 100 करेंगे तो सिंपली डायरेक्ट काट सकते हैं, इससे टाइम कुछ तो बचेगा। परसेंट डायरेक्ट काटे, यहाँ से 2 0 हटा दिए, बटे 100 तो 2 0 2 0 कैंसिल। तो ये ध्यान रखना है कि परसेंट है तो डायरेक्ट परसेंट से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बटे 100 होता है, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो डायरेक्ट 2 0 कैंसिल कर दिए। अब 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 6 12, 6 इंटू 3 6 3 18, 18 4 72, 720 होगा ना। सो सिंपल क्वेश्चन था कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹4000, यानी 4000 रुपया है 18 महीने में 12% वार्षिक की दर से कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए ये जो था ये मंथली था, तो हम लोग मंथली को पहले ईयर में चेंज कर दिए, क्योंकि मासिक है, जबकि रेट हम लोग का क्या था पर एनम, यानी वार्षिक था, ईयरली था, तो रेट ईयरली था, इसलिए हमको इसको भी ईयरली में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमको वार्षिक चाहिए, ईयरली पर एनम। तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किए, तो मंथ्स में ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं 12 से, तो 3/2 ईयर आ गया। रेट है 12% पर एनम, तो हमको R पता हो गया, T पता हो गया, P पता हो गया, तो SI निकाल लेंगे P इंटू R इंटू T। सो सिंपल, सोल्व कर लिया, गया 720 रुपया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ये है, प्रीवियस से आया हुआ ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल सम ऑफ ₹1440 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो देखिए यहाँ भी हम लोग को क्या पता है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, तो SI डायरेक्ट निकाल सकते हैं। SI इक्वल टू P, प्रिंसिपल कितना 1440, प्रिंसिपल का 80% वही तो होता है SI, तो प्रिंसिपल 1440
RT यानी 8 इंटू 3 24 परसेंट मतलब बटे 100 या परसेंट से 2 जीरो नहीं इससे हम बटे 100 कर लिए, ये भी समझ सकते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हम लोग गुना करेंगे। यहाँ ऑप्शन इसीलिए दें, देखें 4 से 4 को गुना किए तो 6 होगा। डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखेंगे, यहाँ डेसिमल एक अंक के बाद हो क्योंकि डिवाइड में 10 है, तो सिंपल सा तरीका कि 4 से 4 को गुना किए तो 4 इंटू 4 6, यानी जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वही मेरा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ 6 है, नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6। सिंपल सा तरीका, पूरा सॉल्व करना नहीं जरूरत है। यहाँ क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे कि इकाई अंक से इकाई अंक को गुना किए, 1 जीरो कैंसिल, नीचे 10 है तो डेसिमल एक अंक के बाद होगा, बाकी 4 इंटू 4 किए तो 6 के बाद पॉइंट है, यानी यही होगा ऑप्शन। सिंपल सा तरीका, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल करना है कि यूनिट से यूनिट को गुना किए जो होगा, बाकी क्योंकि सबका देखिए किसी का अगर 6 होता तो कन्फ्यूजन था तो हम लोग और आगे करते, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि एक ही का ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, इकाई अंक 6 है, तो बस इकाई अंक से इकाई अंक को गुना किए 6 दिख गया, उसको मार के आगे निकल जाएंगे। ये देखिए 6 7 17 को आया हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली खाली कंसेप्ट के साथ समझ के बनाना है, सो सिंपल। फिर आगे देखते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी MTS 2013 में आया हुआ है कि द सम लेंट एट 5% पर एनम दैट इज 365 पर एनम मतलब 365 दिन के बारे में बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसर इंटरेस्ट ऑफ रेट मतलब 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, दैट प्रोड्यूसर इंटरेस्ट ऑफ ₹2 ए डे मतलब 2 रुपया एक दिन का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन को ये समझना है कि रेट दिया है 5% पर एनम, यानी एक साल का इंटरेस्ट रेट है 5%, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो ₹2 रुपया एक दिन का है। तो 2 रुपया एक दिन का, तो अगर हम बोले टोटल इंटरेस्ट कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 2 रुपया एक दिन, तो 365 दिन एक साल में होता है, टोटल कितना 730 में। ये हो गया आपका SI कितना 730, रेट पता है 5% पर एनम, समय हो गया 1 वर्ष। आपसे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है ना। सम क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहे कि सम क्या होगा, हम लोग सम निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए क्या कर सकते हैं, ये SI हो गया टोटल इंटरेस्ट यदि देखें तो 2 इंटू 365 यानी 730, एक साल का 5% की दर से, रेट 5%, टाइम 1 ईयर। तो हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं डायरेक्ट, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। SI कितना है 730 इंटू 100, रेट मेरा कितना है 5%, टाइम कितना 1 ईयर, 365 दिन यानी एक साल के लिए हम लोग निकालना है। तो 5 से ये कट गया 20, गुना करेंगे तो 2 जीरो 14,600। सो सिंपल है ये क्वेश्चन, आप समझ गए ना। क्वेश्चन ये सिंपल है कि कर रहा है आपसे कि द सम लेंट एट 5% पर एनम, मतलब कोई सम है, मतलब कोई मूलधन राशि है जो 5% पर एनम की दर से, पर एनम मतलब एक वर्ष का मतलब 365 दिन के लिए लिया गया। सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसर इंटरेस्ट ऑफ ₹2 ए डे मतलब 2 रुपया एक दिन का इंटरेस्ट, आपसे 2 रुपया एक दिन का इंटरेस्ट बोला गया, तो एक वर्ष का कितना, तो 2 इंटू 365, तो टोटल एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना 730 रुपया। समय हम लोग एक वर्ष के लिए कर रहे हैं, टाइम 1 ईयर, तो समय 1 वर्ष ले लिए, जबकि रेट दिया हुआ है 5% पर एनम। तो सिंपली हम लोग निकाल लिए क्या चीज, प्रिंसिपल इक्वल टू SI इंटू 100 बटा R इंटू T। समझ रहे हैं ना। धीरे धीरे आराम से सारे क्वेश्चन को समझना है, इजीली कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है एकदम इजी, सो इजी, जो कि आप लोग धुआं उड़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना।
हाल चाल मस्त है ना, तंदुरुस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तब अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमेशा याद रखना कि तंदुरुस्त रहेंगे, एक्सरसाइज किया कीजिए, योग किया कीजिए, इससे क्या रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, तो कंटिन्यू हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कर रहे हैं बीच में कुछ आलस्य हो गया या कुछ भी आप इधर उधर की चीज़ खाते हैं, उससे आपके स्वास्थ्य पे असर करेगा, फिर बीमार हो गए तो उसके चक्कर में हफ्ता 10 दिन इधर उधर क्लास चला गया। इसलिए ये ध्यान देना है कि हम लोग को स्वस्थ रह के अच्छे से पढ़ना है, तब हम लोग कंटिन्यूटी बना के काम कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखें। समझ गए क्वेश्चन है? इसमें प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल कितना, 14,600। इसमें ये याद रखना है कि एक दिन का दिया इंटरेस्ट कितना, 2 रुपया, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 730। तो हम लोग एक वर्ष का निकालें क्योंकि 365 दिया हुआ है, रेट भी 5% पर एनम है, तो एक वर्ष के लिए निकाल लिए। रेट दिया था 5, तो SI × 100/R × T, तो SI 730 × 100/5 × 1, रेट था 5%, समय एक वर्ष के लिए, तो सॉल्व किया आगे कितना, 14,600 रुपया, है ना। सो सिंपल। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ ₹2000 मतलब 2,000 रुपया इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,000, 3 साल, समय 3 वर्ष और रेट 10% पर एनम। पूछ रहा फाइंड द अमाउंट। तो पहले हम क्या जानते हैं कि यदि SI निकालना होगा तो SI बराबर क्या होगा, पहला ये समझिए, PRT/100। तो P कितना, 2,000, R कितना, 10%, समय कितना, 3 वर्ष अपॉन 100। पहले ये बेसिक चीज़ है कि PRT/100 कर लिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6120, 600 रुपये ऐसा आएगा। यदि अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, 2,000 प्लस 600, तो कितना, 2600 रुपया हो गया। देखिए ये तो सिंपल हो गया कि A = P + SI, जो मूलधन है SI 100 लिख लिए। लेकिन आपको डायरेक्ट भी निकालने का तरीका बताएंगे। यदि हमको डायरेक्ट चाहिए SI मतलब अमाउंट चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना है, 2,000। देखिए अगर सिंपल परसेंटेज है तो परसेंट SI को हम लोग फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, R × T। तो R × T करेंगे कितना, 10%, 3 साल, 10 या 30%, 30% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/10। आप ये भी समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन अगर 30% SI है तो 100% प्रिंसिपल और 30% SI, तो टोटल 130% यदि हम लोग निकालेंगे तो वही मेरा अमाउंट होगा। सिंपल सी बात है कि 100% प्रिंसिपल है, 30% SI हो गया, तो अमाउंट कितना, 130%। तो इस प्रिंसिपल का यदि हम 130% निकालें तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। तो देखिए परसेंट का मतलब /100, तो इसको हटाते हैं, 2 0 कैंसिल करते हैं, 2 0 कैंसिल, 20 × 130 कितना, 2 0 है, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 13 × 2 26 आ गया। एक ये भी आपको बताया है कि हम यदि परसेंट SI को फ्रैक्शन में चेंज करें, परसेंट SI कितना, देखिए 10 × 3 यानी 30%, यानी 30/100, 1 0 0 कैंसिल, 3/10 आ। यदि हमसे SI पूछे तो प्रिंसिपल का 3/10 निकालेंगे तो हमको SI मिल जाएगा। लेकिन जब अमाउंट पूछे तो इसी को इसमें जोड़ लेते हैं, यानी 10 + 3 13/10 वही हो गया। यदि अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल कितना है, 2,000 का 10 3 13/10, 1 0 1 0 कैंसिल, 13 × 26। तो बस कंसेप्ट समझिए, सब एक ही कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। एक बेसिक जान ली कि SI = PRT/100 करेंगे तो इससे SI निकल गया, अमाउंट = P प्रिंसिपल मूलधन प्लस SI यानी साधारण ब्याज, तो 2,000 + 600 यानी 2600। फिर देखिए अमाउंट यदि हमको निकालना है तो डायरेक्ट 100% प्रिंसिपल होता है, 30% SI, तो 100 + 30% यानी कितना, 130%। तो हम प्रिंसिपल का 130% निकाल दिए, तब भी हमको अमाउंट मिल गया, विस्तार मिल गया, प्लस
हम आपको फ्रैक्शन में ये समझा चुके हैं कि जो परसेंट एसआई को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो नीचे में ऊपर जोड़ के ऊपर लिखते हैं, नीचे जो करते हो ये अगर हम लोग निकालते हैं तो ये मेरा अमाउंट दिखाता है। इस तरीके से भी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सेव सो इजी है, बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है ना, धुआं धुआं उड़ा देना है, डरना नहीं है। मैथ तो आप चुटकी में ही आ सकते हैं, बशर्ते आराम से खाली पढ़ना है। फिर तो मैथ कोई चीज़ नहीं है, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग खुद इस पे काम करेंगे, आप भी तेज हो जाएंगे, इसलिए आराम से क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी देखिए आया हुआ है, एमटीएस का आया हुआ है, 13-19 का क्वेश्चन है कि देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2800 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब प्रिंसिपल कितना 2800, समय 3 वर्ष, इज ₹420, यानी एसआई दिया हुआ है इसमें। तो एसआई दिया हुआ है, समय दिया हुआ, तो रेट यहाँ से निकलेगा। अगर आर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो देखिए एसआई कितना 420 इंटू 100 अपॉन पी कितना 2800, पी दिया हुआ है 2800 और समय है 3 वर्ष। लिख ली, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 3 से काट दीजिए 140 और 28 से 5 बढ़ना, तो ये मेरा आ गया 5% रेट आ गया। आर निकालना है तो ये 5% रेट आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3200 एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम पीरियड। अब हमको सिर्फ एसआई पूछ रहा है, अमाउंट कितना 3200, और दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3200 में 3200 का एसआई क्या होगा, तो देखिए आर इंटू टी, तो आर पता है 5%, टाइम कितना है 3 वर्ष, टाइम है 3 ईयर्स, तो आर इंटू टी करेंगे तो 5 इंटू 3 यानी 15%, तो इसका हम लोग 15% निकालेंगे। परसेंट मतलब बटा 100 होता है, तो 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30 का 0 बाकी 3, 15 दिया 45, 3 48। समझ गए। देखिए सिंपल क्वेश्चन था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2800, मतलब 2800 रुपया पर 2800 रुपया का 3 वर्ष में 420 रुपया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। तो 420 साधारण ब्याज है, मूलधन 2800 रुपया का 3 वर्षों में, तो यहाँ से रेट यानी दर निकाल लिए। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय की यहाँ से दर आ गया 5%। अब दर हमको मालूम चल गया, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3200 रुपया का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा, तो 3200 का आर इंटू टी % यानी आर था 5% और समय है 3 वर्ष, 5 दिया 15% निकालिए। परसेंट मतलब बटे 100 होता है, तो हम डायरेक्ट परसेंट से 2 जीरो कैंसिल कर लिए, मल्टीप्लाई किए 480 आ गया। बस आराम से बनाइए, सब इजीली बनेगा, है ना। चुटकी में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनेंगे, बस ध्यान देके खाली पढ़ना है, फिर धुआं धुआं उड़ाएंगे, है ना। देखते चलिए। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज ₹2800, मतलब यहाँ एसआई दिया हुआ है, एसआई 2800, रेट दिया हुआ है 2% पर एनम, टाइम दिया हुआ है कितना 20 ईयर्स, प्रिंसिपल पूछ रहे थे। सिंपल से जानते हैं हम लोग, देखिए यहाँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई इंटू 100, 2800 इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, तो R है 2 और समय है 20। देखिए 2 से काट दिए, 20 दूनी 40, 40 से 1 जीरो और 4 से काटेगा तो 70 आ जाएगा, गुना करके कितना 7000। तो प्रिंसिपल हमसे पूछा, तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी करेंगे तो हमको प्रिंसिपल निकल गया। या आप परसेंट से समझ सकते हैं, यहाँ देखिए सिंपल जब भी रहेगा तो आप परसेंट से यूज कर सकते हैं कि R इंटू टी, SI क्या होता है R इंटू टी %, तो 2 इंटू 20 यानी 40%। अगर हम देखें तो परसेंट SI कितना
आर इंटू टी परसेंट, तो 20 गुने 2 यानी 40%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि यही एस आई तो दिया हुआ है 2800, तो 40% इज इक्वल टू कितना 2800। तो यहाँ से 1% का मान कितना 40 से कटेगा, 1010, 4 7 28 0, 1% का मान 70। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान कितना, 1% का मान कितना, तो 100% का मान 7 है। तो इस तरीके से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कि अगर हम ये देखें कि एस आई 2800 है, आर 2%, समय 20 वर्ष, तो प्रिंसिपल का तो ये बेसिक फॉर्मूला है कि एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी करेंगे तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो 7000 रुपये आ गए। लेकिन परसेंट एस आई इक्वल टू हम जानते हैं कि आर इंटू टी परसेंट होता है, तो आर इंटू टी के तो 20 गुने 2 यानी 40%। तो परसेंटेज में अगर देखें तो एस आई मेरा 40% है, जबकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में एस आई दिया हुआ था, तो 2800 एस आई दिया हुआ, तो एस आई 40% है, तो 40% इजकल टू 2800, 1% इजकल टू 70, तो 100% इजकल टू 7000। इस तरीके से समझ सकते हैं। या यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करते तब भी बना सकते थे। देखिए 40% का मान कितना 2/5, 40/100 बढ़ेगा ना, इस तरीके से तो बन ही गया, यही समझ लेते हैं। कि फ्रैक्शन मेथड से भी हम लोग किए थे, तो फ्रैक्शन मेथड भी ध्यान रहना चाहिए कि 40%, 40/100, 20 दूनी 40, 2/5। अब देखिए फ्रैक्शन में आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शन में कंपेयर जो होता है वो ऑलवेज नीचे होता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो ऊपर होता है। तो ये आपका एस आई है, तो ये आपका प्रिंसिपल है, क्योंकि एस आई ऑलवेज प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये एस आई है, तो ये प्रिंसिपल है। तो एस आई है 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है एस आई में कितना 2800। तो 1 यूनिट का मान कितना 1400, 2 से इसमें भागा देंगे तो 1400, 1 का मान आ गया 1400। तो प्रिंसिपल आपका है कितना 5 यूनिट, तो 5 इंटू 1400 कितना 7000। तो फ्रैक्शन से करेंगे तो ये याद रखना है कि नीचे जो होता है ऑलवेज प्रिंसिपल होता है, और एस आई है परसेंटेज एस आई को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए तो ऊपर में एस आई रहेगा, जिसके बारे में बोला जाता है फ्रैक्शन में वो ऊपर होता है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो नीचे होता है। तो एस आई ऑलवेज प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो प्रिंसिपल नीचे है। तो ये अगर 2 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान दिया हुआ था 2800 रुपये, तो 2 यूनिट का मान 2800, तो 1 यूनिट का मान 1400। तो प्रिंसिपल आपका कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान 5 गुने 1400 यानी 7000 रुपये। सो सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 years एट 28 होल 4/7% पर एनम इज 4000, देन फाइंड दी अमाउंट। देखिए अभी हम जस्ट देखे हैं कि परसेंट दिया हुआ आर इजकल टू 28 होल 4/7%। ये जानते हैं कितना हुआ 14 होल 2/7%, 1/7, 28 होल 4/7% यानी 2/7। ये हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अगर हम यहाँ देखें टाइम कितना है तो 5 years। अगर हम एस आई देखें तो आर इंटू टी करेंगे, तो आर टी करेंगे यानी 2/7 इंटू 5, 10/7। 10/7 ही मेरा क्या हुआ है एस आई हो गया। ये फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लिए, क्योंकि परसेंट को हम लोग यहाँ चेंज कर लिए। परसेंट मतलब देखिए 28 7 196, 4 100 मतलब 200, 200/7, परसेंट मैंने बटे 100 करेंगे, तो 2 0 कैंसिल यानी 2/7 आएगा। इस परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, तो 2/7 आ गया। टाइम है 5 वर्ष, तो एस आई इजकल टू होता है आर इंटू टी कर दिए, परसेंट नहीं फ्रैक्शन में था, तो 2/7 इंटू 5 यानी 10/7 आ गया। तो ये 10/7 यदि हम निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा एस आई। लेकिन हमको चाहिए क्या अमाउंट पूछ रहा है। देखिए यदि प्रिंसिपल चाहिए तो हमको 7 निकालना था, और यदि अमाउंट चाहिए तो 10 7 17 निकालना था। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है एक सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट है 10। ये एस आई निकालें यानी एस आई ये हुआ, एस आई मेरा 10 यूनिट है, ये मेरा प्रिंसिपल है,
तो अगर अमाउंट बोलेगा तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ लेंगे। तो 10 + 7 यानी 17। तो 10 यूनिट का मान दिया हुआ है, 10 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 4000। यानी ये दिया हुआ 4000, 10 यूनिट का मान। ऐसा ही जो है सिंपल इंटरेस्ट आपका 10 यूनिट था, 10 यूनिट का मान 4000, तो 1 यूनिट का मान कितना, 400। तो आपसे प्रिंसिपल अगर पूछता तो 7 यूनिट निकाल लेते, तो 7 × 400 नहीं 2800। लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो 7 + 10 यानी 17 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 17 यूनिट का मान 400 से गुना कर लेंगे। 17 × 4 यानी 6800। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। समझ गए ना। जब भी अमाउंट बोलेगा तो फ्रैक्शन के केस में ये करेंगे, इसलिए फ्रैक्शन से आपको बता रहे हैं कि देखिए ये परसेंटेज में 28 होल 4/7 था, 28 गुना 4/7। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 200/7। उस तरीके से भी करेंगे तब भी यही चीज़ आएगा। लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो ईजी हो जाता है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, 2/7 हो गया, टाइम 5 वर्ष है, तो r × t करिए तो 5 × 10, 10/7। यदि हमको अमाउंट पूछेगा तो इसको जोड़ लेंगे। यदि प्रिंसिपल पूछता तो 7 यूनिट का मान निकालते, तो 7 यूनिट का मान 7 × 400 यानी 2800 हो जाता। प्रिंसिपल यदि पूछता तो 2800 होता, 7 × 400 यानी 2800 रुपये। 2800 प्रिंसिपल, 4000 रुपया SI, 2800 + 4000 यानी 6800 रुपया अमाउंट हो गया। सो सिंपल। तो बस इजीली आपको समझना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन को बना सकते हैं, धुआं धुआं उड़ा सकते हैं। बस ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इच 100। यानी SI कितना, SI 100। अगर हम रेट देखें तो कितना, 10% पर एनम। और टाइम देखें तो कितना, 6 मंथ्स। 6 मंथ को ईयर में चेंज करना है तो 6/12 कितना, 1/2 ईयर आ गया। तो समय हो गया 1/2 ईयर यानी हाफ ईयर। रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, SI 100। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो पहले देखिए SI दिया हुआ इतना, अगर हम परसेंट SI देखें, अगर हम ये समझें कि परसेंट SI कितना, पहले ये समझिए बेसिक फॉर्मूला तो आप जानते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, SI × 100 यानी 100 × 100। SI भी 100 है, 100 से गुना कर दिए, SI × 100 अपॉन R × T। तो R है 10, समय 1/2 है तो 1/2 है, लेकिन ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 0 1 0 यहाँ काट लेते हैं। देखिए 100 × 10, आई 2 ऊपर चल गया तो ये तो गुना होगा, तो 2 × 1000, 2000 आ गया। अब इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि R × T यानी ½ × 10। अगर हम परसेंट SI देखें, देखिए परसेंट SI अगर हम देखें तो कितना, R × T यही होता है परसेंट SI। 10 × ½ 10 × ½ यानी 2 से कट गया 5, 2 से कट गया 5 बार में, तो इसको क्या बोलेंगे, 5%। तो परसेंट SI है 5%। तो अगर हम अमाउंट में देखें तो SI कितना है, 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% का मान दिया हुआ है 100 रुपया। तो 100% का मान कितना, इधर किससे गुना हुआ, इधर अगर 20 से गुना किए तो इधर भी क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे यानी 20 से गुना करेंगे। इधर हम 20 से गुना किए, 5 को 20 से किए तो 100% पे पहुँचे, तो इधर भी 20 से गुना करेंगे तो 20 × 100 यानी 2000। बात समझ गए। तो सिंपल सा था क्वेश्चन कि प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ यानी टाइम दिया हुआ कितना, 6 महीना। तो परसेंट SI = होता है R × T %। तो R था 10%, समय था हाफ ईयर, तो 10 × ½ के तो 5% आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI दिया हुआ था 100 रुपया, तो 5% का मान 100 रुपया, तो 100% का मान कितना, 2000। बस इजीली आपको समझ के बनाना है, सो सिंपल। ये भी देखिए 2019 में आया हुआ MTS का क्वेश्चन था। तो बस आप आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम लोग बेसिकली इस टाइप को लगभग सब समझ लिए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बेसिक तरीका जो है फ्रैक्शन मेथड से या फॉर्मूला बेस्ड, जो भी हम लोग तरीके हर एक टाइप बात समझ लिए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो बस इसको अच्छे तरीके से आपको
स्टेप बाय स्टेप सारा समझ के बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी फिर हम लोग आगे धुआं उड़ा देना है ना। बस तैयार हो जाइए। जय माता दी।